हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं आप कुछ अपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। इंपॉर्टेंट वोकैब है आपकी सारी की सारी और प्रीवियस ईयर में आपकी आई हुई है एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो सब में आपकी पूछी गई है एमटीएस में। तो बहुत ज़्यादा जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड होते हैं, वहाँ से मैंने उठा लिए हैं और सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। अपना फर्स्ट वोकैब हमारी क्या है? मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल का क्या मतलब होता है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्या 50 समझिए, 50 वोकैब्स हैं आपकी। तो इसमें से आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं 10 में से, और कितने आपको कोई क्वेरी हो तो वो भी बताइएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं मॉन्यूमेंटल। देखिए मोमेंट्री है, इनॉमस है, नोटोरियस है और ऑफिशियल है। क्या मतलब होता है? देखो मोमेंट्री, ऑप्शंस देखते हैं। मोमेंट्री मतलब क्या हो गया? मोमेंट्री मतलब होता है कोई चीज क्षणिक है, कम समय के लिए है, ट्रांजिएंट है, कम समय के लिए कोई चीज होती है, यानी टेम्पररी हो गया, वो आपका मोमेंट्री होता है। मूवमेंट से, मूवमेंट मतलब क्या होता है? क्षण। तो मोमेंट्री मतलब क्षणिक हो गई कोई चीज। ठीक है, क्षणिक हो गई। इनॉमस मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत विशाल है, ह्यूज है, जायंट है, मैसिव है, वो आपका इनॉमस हो जाता है। साइज वगैरह में या किसी में वो आपका इनॉमस हो जाता है। नोटोरियस क्या होता है? कुख्यात, कोई पर्सन गलत, बैड हैबिट्स में, मतलब बैड उसमें कुख्यात है। गलत क्या बोलते हैं? एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात मतलब कोई बहुत फेमस है, और कुख्यात क्या हो जाता है? इनफेमस, कि भाई गलत चीजों में वो कुख्यात हो गया। ठीक है, तो नोटोरियस वो हो जाता है आपको। ऑफिशियल मतलब तो आधिकारिक हो गया, ऑफिशियल हो गया। तो मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या हो? इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा महान है, ग्रेट है, विशाल है, साइज में या क्वालिटी में आपकी इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट है, तो वो आपका मॉन्यूमेंटल हो जाता है। जैसे मॉन्यूमेंटल साइट्स हो गई आपकी, साइट्स होती नहीं है जैसे कि बहुत कोई स्पेशल प्लेस है आपका तो बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, कोई महान कोई चीज़ है, कोई विशाल चीज़ है, तो वो आपकी मॉन्यूमेंटल हो जाएगी। ठीक है, मॉन्यूमेंटल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? देखिए बी वाला जो आपका है इनॉमस। इसका मतलब भी होता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा विशाल है, महान है, साइज में, क्वालिटी में। ये क्या होता है? ये भी आपका यही होता है कि कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, बहुत मैसिव है, ग्रेट है। ठीक है, मैसिव हो गया, मैसिव आपका हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, इनॉमस। ठीक, समझ गए आप लोग? बहुत अच्छी कोई चीज है, महान, विशाल, इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा आपके लिए। क्या बोल सकते हैं? बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है वो चीज, इंपॉर्टेंट है, आपको लिए यादगार है। मॉन्यूमेंटल क्या बोल सकते हैं? यादगार कोई चीज हो गई, वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, इनॉमस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अप्राइज। अप्राइज का क्या मीनिंग होता है? एसेस होता है, कंसील होता है, इन्फॉर्म होता है या फिर प्रेस होता है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? यहाँ पर देखिए अप्राइज का मतलब। ठीक है, अप्राइज का क्या मीनिंग है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखो प्रेज मतलब क्या हो गया? प्रेज मतलब किसी की तारीफ करना, एडमायर करना, प्रशंसा करना। इन्फॉर्म मतलब किसी को सूचना देना, रिपोर्ट करना। ठीक है, सूचना कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं। कंसील मतलब होता है आपका छुपाना, किसी चीज को हाइड करके रखना, छुपा के रखना। आपके दोस्त ने आपको कोई सीक्रेट बताया तो आप उसे कंसील करके रख लेते हैं, हाइड करके, और कुछ तो इन्फॉर्म कर देते हैं सब जगह ना। एसेस का मतलब हो गया किसी चीज का आकलन करना। ठीक है, आकलन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किसी चीज का निर्धारण करना, वो एसेस हो जाता है आपका। तो अप्राइज का मीनिंग होता है कि जब हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देना किसी को। ठीक है, किसी को मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, मतलब स्पेशली आप समझिए किसी को आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसी चीज के लिए सूचना दे रहे हैं, वो आपका क्या हो जाता है? अप्राइज करना। जैसे कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? जैसे प्राइज है, प्राइज आप विनर है किसी कंपटीशन के तो प्राइज दिया जाता है, तो सबके सामने दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल सबको इन्फॉर्म हो जाता है, सूचना मिल जाती है कि हाँ भाई ये बच्चा जो है या ये कैंडिडेट जो है वो विनर है। तो प्राइज दे रहे हैं सबके सामने, यानी इन्फॉर्म कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, सबको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका इन्फॉर्म करेक्ट हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर एंटोनिम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम कंसील करना, यानी कि हम यहाँ सूचना नहीं दे रहे हैं, शो कोई चीज शो नहीं कर रहे हैं, और हाइड करके रख रहे हैं, छिपा कर रख रहे हैं, तो ये कंसील हो जाता है। जैसे कि कोई आपका दोस्त है, आपको ने उसको अपने दिल की राज की बात बता दी है, और एक तो बहुत अच्छा दोस्त है आपका, बेस्ट फ्रेंड, उसने क्या कर लिया भाई? छुपा के रख लिया, कंसील कर लिया है। लेकिन दूसरे ने उसकी नुमाइश लगा दी है पूरी, क्या कर दिया है? सबको इन्फॉर्म कर दिया है, शो कर दिया है, अप्राइज कर दिया है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं अप्राइज। प्राइज सबके सामने दिया जाता है, यानी इन्फॉर्म करा जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा, नोटिस करना, रिपोर्ट देना। ठीक है,
और अगर इसके एंटोनिम्स की बात करी जाए तो बी वाला कंसील, हाइड करना इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे आपके ऑप्शंस रखे गए हैं जिसमें आपको सिनोनिम भी मिलेगा और एंटोनिम भी मिलेगा। ठीक, सारे के सारे आपकी वोकैब इसी ऐसे ही तैयार हो जाएगी। सारे के सारे वर्ड्स जो है ना ऑप्शन वाले भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके आए हुए वर्ड्स हैं और बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस में देखने को भी मिलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एपोजिट। ठीक है, एपोजिट का क्या मतलब होता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इन चारों ऑप्शंस में से देखिए क्या है हमारे, मिसलीडिंग है, कंट्रेरी है, बिटर है, एप्रोप्रिएट है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। मिसलीडिंग क्या हो गया, मिसलीड करना, किसी को मिसगाइड करना, गलत सूचना देना। ठीक है, गलत बताना, उसको स्पष्ट ना बताना। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है, अपोजिट कोई चीज है, विरोध में, कॉन्ट्राडिक्शन होता है ना, कॉन्ट्रेरी आपका हो गया। बिटर मतलब तो कड़वा होता है, बिटर। एप्रोप्रिएट मतलब कोई चीज बिल्कुल उचित है, प्रॉपर है। ठीक है, वो आपका एप्रोप्रिएट हो जाता है। तो एपोजिट का मतलब भी आपका क्या होता है, डी वाला ऑप्शन, एप्रोप्रिएट, की कोई चीज बिल्कुल उचित है, प्रॉपर है। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, रेलेवेंट बोल सकते हैं, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, स्पष्ट है, वो आपका एपोजिट हो जाता है। एप्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, एप्ट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अगर हम मिसलीडिंग की बात करें तो मिसलीडिंग इसका एंटोनिम हो सकता है कि यहाँ पर कोई चीज़ एकदम उचित है, स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, उचित है, स्पष्ट है, यहाँ पर मिसलीड करने वाली है, तो ये एक तरीके से इसका एंटोनिम हो सकता है। ठीक है, कि मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है, यानी वो चीज़ अस्पष्ट है आपकी, तो ए वाला एंटोनिम हो जाएगा और डी वाला एप्रोप्रिएट, जो सिनोनिम्स हमारे चल रहे हैं वो आपका हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है एपोजिट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होती है, एक आपका ऑपोजिट होता है, ठीक है, एक ही आपका ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट, ये कॉन्ट्ररी वाला ऑपोजिट मतलब विरोध में कोई चीज है, उल्टी है कोई चीज, ऑपोजिट। देखिए स्पेलिंग सिर्फ ए और ओ की डिफरेंस होती है। ये एप से याद रखिए, एपोजिट यानी एप्रोप्रिएट, स्पेलिंग मैच कर रही है ना, एप्रोप्रिएट, एपोजिट यानी बिल्कुल उचित कोई चीज है, ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि कोई चीज उल्टी है, पलट है, विरोधी है किसी के, तो वो कॉन्ट्ररी हो जाता है। तो इन दोनों में बहुत मिस्टेक रहती है, अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ ए होता है, यहाँ ओ होता है। ठीक है, चलो अपोज करना, जैसे OPPOS, अपोज मतलब क्या होता है, विरोध करना किसी का, ये ऐप से याद रखिए, एप्रोप्रिएट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इंडिजिनस। इंडिजिनस का क्या मतलब है, कमेंट करके बताइएगा। नेटिव है, ट्रिवियल है, श्रूड है या फिर एम्बिगुअस है। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर इंडिजिनस का करेक्ट ऑप्शन है। देखो नेटिव मतलब क्या हो गया, स्वदेशी, आप जिस देश के, मतलब जिस चीज का मतलब लोकल बोल सकते हैं, डोमेस्टिक कोई चीज हो गई, मतलब उसी देश की है, स्वदेशी है, तो वो इंडिजिनस हो जाता है। ठीक है, ट्रिवियल मतलब कोई चीज इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, तुच्छ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपका ट्रिवियल हो जाता है। श्रूड मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा क्लेवर है, चालाक है, एकदम कैनी है, श्रूड है पर्सन, तो वो श्रूड हो जाएगा। ठीक है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, ओपेक है कोई चीज, ऑब्सक्योर है, एम्बिगुअस है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिजिनस का मतलब आपका होता है कि कोई चीज़ स्वदेशी है, मतलब उसी देश की है, उसी देश के रहने वाले हो गए, या उस देश की कोई वस्तु हो गई, कोई चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, लोकल हो गया, डोमेस्टिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो नेटिव आपका सिनोनिम हो जाएगा, लोकल कर लो, डोमेस्टिक कर लो, मतलब घरेलू नहीं, घरेलू मतलब उसी देश का, ऐसे याद कर सकते हैं। इंडिजिनस, ये क्या आ रहा है, इंडी से ऐसे रखिए जैसे अपनी कंट्री का इंडिया, इंडिया का है यानी कि स्वदेशी है। इंडिजिनस मतलब इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का है यानी नेटिव है, स्वदेशी है। ठीक है, इंडी से इंडिया बना लीजिए तो इंडिया का है यानी कि स्वदेशी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड देख लें। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जॉन्टी। जॉन्टी के ऑप्शन हैं, पर्की है, ओपेक है, पेंस टेकिंग है, सिडेट है, सिडेट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला बताइए। देखिए सारे वर्ड्स जो लिखे हैं ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस पे जैसे इंपॉर्टेंट लिखा है, अप्राइज भी आपका इंपॉर्टेंट है, मॉन्यूमेंटल भी इंपॉर्टेंट है, जॉन्टी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका आया हुआ है, तो सारे के इंपॉर्टेंट हैं। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, सारे वर्ड्स ही आपके बहुत बार रिपीट हुए हैं, SSC ने पूछ रखे हैं। ठीक है, देखो पर्की मतलब क्या होता है, पर्की मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा हर टाइम एनर्जेटिक रहता है, फुर्तीला रहता है, एजाइल रहता है। ठीक है, बहुत जॉयफुल रहता है, एकदम खुशी, मतलब केयर फ्री पर्सन। कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे जिनको कोई अपनी लाइफ में परवाह नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती है, आराम से घूम रहे हैं और हर टाइम हैप्पी रहते हैं, हर टाइम एनर्जेटिक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, मतलब उनको टेंशन में आप उन्हें कभी बैठा नहीं देखेंगे। हर टाइम जब भी आप उनसे मिलेंगे एक पॉजिटिव वाइब आएगी, या एकदम केयर फ्री, नेगेटिव में भी ये वर्ड कभी कभी जा सकता है कि केयर फ्री कोई पर्सन है, कि वो ध्यान नहीं देता है, मतलब
क्या आसपास चल रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, तो वो जॉन्टी आपका हो जाता है। यानी बहुत एक्साइटेड पर्सन, एकदम जॉयफुल पर्सन, फुर्तीला, हर टाइम एनर्जेटिक रहने वाला जॉन्टी, ठीक है। अब वही सॉरी जॉन्टी तो मैंने देखो बता ही दिया, पर्की, यानी कि पर्की की ये डेफिनेशन थी और यही जॉन्टी की है, यानी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई पर्क है, उसमें कुछ पर्क है, मतलब कुछ तो बात है कि इतना हर टाइम जॉयफुल रहता है, इतना एनर्जेटिक रहता है। ओपेक मतलब अभी बताया ये एम्बिगुअस आपका अस्पष्ट कोई चीज़ है, ऑब्सक्योर है, वो ओपेक हो जाएगा। पेंस टेकिंग मतलब कोई चीज़ आप बहुत ध्यान से कर रहे हैं, वॉचफुल होके कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए भी आता है कि पेन लेके, पेंस टेकिंग मैंने कैसे याद कराया था कि भाई पेन लेके लिख रहे हैं, यानी कि बहुत ध्यान से कोई काम अटेंटिवली आप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने काम के प्रति मेहनती हैं, तो वो पेंस टेकिंग हो जाता है, ठीक है। सेडेट का मतलब क्या होता है? सेडेट का मतलब हो जाता है आपका कि कोई पर्सन काम है, सूद है, एकदम रिलैक्स रहता है, यहाँ पर शांति रहती है, यहाँ पर उथल पुथल रहती है, यानी हर टाइम पर्सन एकदम एनर्जेटिक रहता है, चलो चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, यहाँ पर एकदम काम पर्सन है, शांत है, यहाँ पर क्या है, हर टाइम एनर्जी में रहने वाला, फुर्तीला, ठीक है। तो पर्की इसका सिनोनिम हो जाएगा, जॉन्टी का पर्की, ठीक है। सेडेट इसकी बात करें तो ये एंटोनिम में आ जाएगा, ठीक है। सेडेट कि कोई पर्सन काम है, रिलैक्स रहता है, शांत रहता है, वो सेडेट हो जाएगा, ठीक है। और पर्की इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, शिवल्रस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार आपका आया हुआ है। देखिए अब किस किस के आगे लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब पूरा ही प्रैक्टिस सेट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। शिवल्रस का क्या मीनिंग होता है? हैंडसम है, गैलेंट है, अनसिविलाइज्ड है या फिर क्रूड है, ठीक है। हैंडसम क्या हो गया भाई? हैंडसम, हैंडसम पर्सन किसी मैन के लिए हम लोग यूज करते हैं, हैंडसम कोई अच्छा दिख रहा है, ठीक है। गैलेंट मतलब क्या हो गया? वीर पर्सन हो गया, कोई ब्रेव हो गया, एकदम गैलेंट है, बहादुर है, ठीक है। अनसिविलाइज्ड क्या हो गया? असभ्य पर्सन, अनसिविलाइज्ड है, मैनर्स नहीं है, मैनरलेस कोई पर्सन हो गया, ठीक है। रूड हो गया, अनसिविलाइज्ड। क्रूड मतलब क्या होता है? क्रूड ऑयल से आप मैंने कराया था ये ना वर्ड आपका, कि क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल, जैसे क्रूड ऑयल होता है, मतलब अनरिफाइंड कोई चीज़ है, ठीक है, जिसे रिफाइन नहीं किया गया है, अपनी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, मतलब प्राइमरी स्टेज पर है, क्रूड है, ठीक है, कच्चा, ठीक, बोल सकते हैं इसको, असंशोधित बोल सकते हैं, यानी कि क्या? अनरिफाइंड, ठीक, क्रूड हो गया आपका। तो शिवल्रस का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा आपका सभ्य हो, शिष्ट हो, जेनरस हो, एकदम क्या बोलते हैं, शिष्ट है, एकदम जेनरस है और लिबरल है, मतलब अच्छा पर्सन एकदम, ठीक है, हम्बल पर्सन। और ये शिवल्रस, और दूसरे सेंस में क्या आता है? एक तो हम्बल हो गया, शिष्ट हो गया, सभ्य हो गया, सिविलाइज्ड हो गया, दूसरी तरफ वो वीर भी होता है, साथ में क्या होता है? एकदम अच्छा सा पर्सन, सभ्य पर्सन, हम्बल पर्सन, और साथ में वो ब्रेव भी है, गैलेंट भी है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गैलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अगर एंटोनिम की बात करी जाए तो सी वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा कि कोई पर्सन असभ्य, यहाँ पर बहुत अच्छा एकदम शिवल्रस है, हिम्मती, ब्रेव पर्सन है, एकदम सभ्य पर्सन है, जेनरस पर्सन है, ठीक है, वो गैलेंट हो जाएगा। तो गैलेंट मतलब शिवल्रस, अनसिविलाइज इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। ब्रेव कर लो, एकदम अच्छा पर्सन है, कोई लिबरल पर्सन है, ठीक, कर्टियस पर्सन है, कर्टियस, ठीक है, उसे बहुत मैनर है, मैनरफुल पर्सन है, कर्टियस है, वो आपका शिवल्रस है। शिवल्रस क्या होता है? हिम्मती के लिए ज़्यादा आता है, हिम्मती, ब्रेव, बहादुर, और शिष्टता के लिए भी आता है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, विंडिक्टिव। फोर्सफुल है, हेल्पफुल है, वॉचफुल है या फिर रिवेंजफुल है। क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है? देखिए कौन सा ऑप्शन आपका होने वाला है यहाँ पर। देखो फोर्सफुल क्या हो गया? फोर्सफुली आप कोई काम कर रहे हैं, दबाव के साथ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्सफुल हो गया। हेल्पफुल मतलब उपयोगी कोई चीज़ हो गई आपके लिए, हेल्पफुल हो गई। वॉचफुल मतलब केयरफुल होके काम कर रहे हैं, वॉचफुल होके, ठीक है। रिवेंजफुल मतलब रिवेंज, प्रतिशोध ले रहे हैं, प्रतिशोध वाली कोई चीज़ है जिसमें प्रतिशोध लिया जा रहा है, वो रिवेंजफुल हो गया। तो विंडिक्टिव का मतलब भी आपका क्या होता है? रिवेंजफुल, कि मतलब ऐसी भावना हर टाइम रहती है कि बदला लिया जाए, या रिवेंज की आपके ऊपर नेगेटिव फीलिंग है अंदर, हर टाइम रिवेंज लेने की, बदला लेने की, तो वो रिवेंजफुल हो जाता है, क्या हो जाता है? विंडिक्टिव हो जाता है, ठीक है। विंडिक्टिव मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग्स, कि भाई आपकी दूसरे के प्रति क्या है, एकदम दुश्मनी टाइप की है, मतलब ऐसी फीलिंग्स हैं कि बदला लेने की भावना, द्वेष भावना, ठीक है, वो आपका रिवेंजफुल हो जाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका? विंडिक्टिव का, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का क्या मतलब है? कैंडिड है, डिसरिस्पेक्टफुल है, बिलीवेबल है या फिर इंटेलिजेंट है। देखो कैंडिड क्या होता है? कैंडिड सबको पता ही होगा भाई, सब लोग इतनी ज़्यादा क्या करते हैं, कैंडिड पोज मारते हैं, कैंडिड पिक्चर्स क्लिक करते हैं। कैंडिड मतलब एकदम इनोसेंट, मतलब इनोसेंट, सिंपल, इजी, साधारण वाली पिक्चर, कैंडिड पोज, ठीक है। कैंडिड मतलब सिंपल, इजी, इनोसेंट हो जाएगा आपका,
डिसरिस्पेक्टफुल मतलब आप किसी का आदर नहीं कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिलीवेबल मतलब जिस पे विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, यानी वो चीज़ विश्वसनीय है, बिलीवेबल है, ठीक है। इंटेलिजेंट मतलब तो विद्वान हो गया, इंटेलिजेंट हो गया पर्सन, जैसे कि आप लोग हैं और वीडियो मेरी देख के और इंटेलिजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इम्पर्टिनेंट का है मतलब कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली आपसे कोई बड़ा है या बड़े लोगों की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें डिसऑनर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेकार, आप में कोई वो नहीं है, सिविलाइज बिल्कुल नहीं है आप, ठीक है। यानी कि इम्पर्टिनेंट का मतलब हो गया आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्पर्टिनेंट, कि भाई इम्पर्टिनेंट मतलब कि कोई आया है आपके घर पे, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, नमस्ते नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं उसका, यानी कि डिसरिस्पेक्टफुल कोई चीज़ है, ठीक, इम्पर्टिनेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी आपका। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैबर। जैबर मीन्स क्या है? टॉक, चैटर, स्पीक, एलोक्वेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपका जैबर, ये भी बहुत बार आया हुआ है जैबर आपका। देखो टॉक मतलब क्या है? बात हो गई आपका, टॉक, ठीक है, टॉक करना बोलते हैं, बात करना हो गया। चैटर मतलब बड़बड़ बड़बड़ बोलना, खूब जल्दबाजी में बोलना, मतलब एक्साइटेड होके खूब होता नहीं, कभी कभी बहुत एक्साइटेड होके हम बहुत तेजी से बोल जाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो चैटर हो गया। एकदम चैटर बॉक्स नहीं होते, चैटर बॉक्स वाले हम लोग किस पर्सन को बोलते हैं कि बहुत जो बड़बड़ करता रहता है, इतनी तेज बोल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, चैट 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 करता रहता है। स्पीक मतलब नॉर्मल आपका बोलना। एलोक्वेंट आपका होता है सुवक्ता, जो अच्छा बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है, अच्छा बोलता है, वो सुवक्ता होगा, एलोक्वेंट हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका जैबर का करेक्ट हो जाएगा? जैबर मतलब होता है आपका चैटर। चैटर मतलब होता है कि बड़बड़ करना, बकबक करना, वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि जल्दबाजी में इतना बोले जा रहे हैं, जल्दी 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 रैपिडली बोल रहे हैं और सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके ऊपर से जा रहा है, तो चैटर करे जा रहे हैं। बहुत से पर्सन आए तो ना ऐसे होते हैं ना कि बहुत जल्दी में बोल देते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं। या आप कभी कोई ऐसी स्टेट में होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हैं, या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, मम्मी को बताना है, मम्मी मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी समझ नहीं पा रही हैं कि क्या बच्चा बोलना चाह रहा है, ठीक है, स्कूल में क्या हुआ है, पता नहीं क्या बोल रहा है, जल्दबाजी में आप बोल रहे हैं एक्साइटेड होके, तो रैपिडली, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है? चैटर करना, जैबर करना, ठीक, बड़बड़ करना मतलब बकबक करना, समझ में ना आने वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिक्वेस्ट। और इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो हो सकता है इसका एंटोनिम ब्रॉड वे में एलोक्वेंट हो सकता है, कि भाई इसमें सुवक्ता है, अच्छे से कोई पर्सन बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, आराम से, अच्छा, इस एकदम अट्रैक्टिवली बोल रहा है, ठीक है। बिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है? पैट्रीमनी होता है, मैट्रीमनी होता है, और देखिए क्या ऑप्शन है आपके, ऑर्डर है या फिर पार्सिमनी है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है बिक्वेस्ट का? देखिए पैट्रीमनी क्या हो गया? पैट्रीमनी मतलब होता है कि विरासत, किससे? अपने फादर के तरफ से, पैटर्नल की तरफ से कोई विरासत मिल रही है, वसीयत मिल रही है, वो पैट्री मतलब क्या होता है? पैट्री मतलब पितृ हो गया, यानी कि पिता से मिली हुई वसीयत या विरासत, वो आपका पैट्रीमनी हो जाता है, ठीक है। मैट्रीमनी क्या होता है? ये मत कर लीजिएगा कि ये पैट्रीमनी है तो मैट्रीमनी मतलब मम्मी की तरफ से, ननिहाल की तरफ से मिली हुई वसीयत, वो नहीं होता है। मैट्रीमनी मतलब होता है मैरिज वाला आपका, ठीक है, जैसे मैट्रीमोनियल साइट्स होती हैं, शादी ब्याह वाली आपकी, ठीक है, मैट्रीमोनियल साइट्स जिसपे आपके सब डालते हैं भाई शादी हो जाए जल्दी से पेयर मिल जाए, तो वो मैट्रीमोनी है। ये क्या है? मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, मैरिज। और ये पैट्रीमोनी का मतलब होता है वसीयत, विरासत, ठीक है। तो इन्हें मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये भी तो मनी है, ये भी मनी है, लेकिन ये मैट्रीमोनियल से बना है। मैट्रीमोनियल क्या? शादी ब्याह वाले आपका होता है, जो शादी के लिए होता है, मैरिज से रिलेटेड जो होता है वो मैट्रीमोनी हो गया। पैट्रीमोनी आपका हो गया विरासत से, ठीक है। ऑर्डर मतलब आदेश हो गया, ऑर्डर करना। पार्सिमनी का मतलब कोई ऐसा पर्सन है, या पार्सिमनी वो होता है कि बहुत कंजूसी के साथ पैसे खर्च करता है, मतलब उसका बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पैसे खर्च, उसके पास से जेब से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। पार्सीनेस यानी कि कंजूसी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मिजरलीनेस, ये आपका इसका पार्सिमनी का मतलब हो जाएगा कि भाई मनी उसके पास से निकलवाना बहुत मुश्किल है। पार्सिमनी मतलब मनी पास से निकलवाना बहुत मुश्किल है, यानी कि मिजरलीनेस, करपड़ता, बहुत कंजूसी है, इच्छा ही नहीं है उसकी पैसे खर्च करने की, तो वो पार्सिमनी हो जाता है, ठीक है। देखिए सब में मनी मनी लगा है, तो आपको अगर एक पता है तो कहीं ऐसा ना लगे कि ये पितृ वाला हो गया, ये माता से मिली है, वो पड़ोसी से मिली है। पार्सिमनी तो पड़ोसी से नहीं मिली है, यानी कि पड़ोसी आपका कंजूस है, करपड़ता है, ठीक है। तो हमारा बिक्वेस्ट का मतलब आपका होता है पैट्रीमनी की वसीयत या विरासत जो आपको मिली है,
ठीक है, वो आपका हो जाता है बीक्वेस्ट। ठीक है, बीक्वेस्ट यानी कि वसीयत पैट्रिमनी। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट आज के पूरा प्रैक्टिस सेट था सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, और सारे के सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपके एसएससी ने पूछ रखे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करिएगा और थोड़ा सा शेयर भी करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाइव में आती हूँ शाम को 7 बजे इंपॉर्टेंट आपका वोकैब सेशन लेके, या आपका कभी वन वर्ड आता है या ईडियम फ्रेजेस, तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ स्पेलिंग एरर्स। शाम को 7 बजे डेली लाइव आती हूँ मैं, तो शाम को आप ज्वाइन होना मत भूलिएगा। डेली लाइव 7 PM आज होगा आपका स्पेलिंग एरर का टेस्ट। स्पेलिंग एरर आज हम लोग इंपॉर्टेंट अपनी करेंगे जो एसएससी में आ चुकी हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को 7 बजे, तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।